नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही जरूरी और बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज सीखने वाले हैं और वो है ट्रेंड लाइन। यानी ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं और उसे सही तरीके से कैसे समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने वाले हर व्यक्ति के लिए ट्रेंड लाइन सबसे पहला टूल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से बनाते हैं और गलत ट्रेंड लाइन गलत फैसले, गलत एंट्री और गलत एग्जिट का कारण बनती है। इसलिए आज हम बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, उसे पढ़ना कैसे है और उसे ट्रेडिंग में इस्तेमाल कैसे करना है। ट्रेंड लाइन क्या है? आसान भाषा में ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो चार्ट पर दाम की दिशा दिखाती है। मार्केट हमेशा 3 तरह के ट्रेंड में चलता है। अप ट्रेंड यानी दाम ऊपर जा रहा हो, डाउन ट्रेंड यानी दाम नीचे जा रहा हो, साइडवेज यानी दाम एक दायरे में हो। ट्रेंड लाइन की मदद से हम समझते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है और आगे क्या होने की संभावना है। ट्रेंड लाइन क्यों जरूरी है? सही एंट्री और एग्जिट का सिग्नल, ट्रेंड के उलटने का अंदाजा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता, बड़े मूव आने से पहले तैयारी करने का मौका। हर प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे सही तरीके से खींचना जरूरी है, नहीं तो पूरा चार्ट गलत पढ़ा जाएगा। ट्रेंड लाइन खींचने का पहला नियम 2 पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट। यह सबसे बड़ा रूल है जिसे लगभग सारे बिगिनर्स भूल जाते हैं। हर ट्रेंड लाइन 2 नहीं, कम से कम 3 टच पॉइंट्स पर आधारित होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट को जोड़कर लाइन बना देंगे तो आपका चार्ट सही नहीं बनेगा। तीसरा टच पॉइंट ट्रेंड लाइन की पुष्टि करता है, इसे हम कंफर्मेशन कहते हैं। याद रखें, ट्रेंड लाइन कम से कम 3 टच पॉइंट्स। अब ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैसे बनती है? जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो चार्ट पर हायर लोज बनते हैं। आपको क्या करना है? लो बनाए गए 2 या 3 पॉइंट ढूंढिए, उन लोज को सीधी लाइन से जोड़ दीजिए। ये लाइन आपका अपट्रेंड लाइन है। अपट्रेंड लाइन हमेशा दाम के नीचे खींची जाती है क्योंकि वह सपोर्ट की तरह काम करती है। जब भी दाम नीचे आता है और ट्रेंड लाइन को छूकर वापस ऊपर जाता है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैसे बनती है? डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाइज बनाता है। आपको क्या करना है? हाई बनाए गए 2-3 पॉइंट ढूंढिए, उन्हें जोड़कर लाइन खींच दीजिए। ये डाउन ट्रेंड लाइन है। डाउन ट्रेंड लाइन हमेशा दाम के ऊपर बनती है क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। हर बार जब दाम इस लाइन के पास जाकर गिर जाता है, वो रेजिस्टेंस कंफर्म करता है। बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रेंड लाइन शैडो विक से खींचे या बॉडी क्लोजिंग प्राइस से। सरल नियम समझो, हमेशा जहां प्राइस सबसे ज्यादा रिएक्शन देता है वहीं से लाइन खींचो। ज्यादातर मामलों में विक से ट्रेंड लाइन ज्यादा सही काम करती है क्योंकि विक एक्चुअल बाइंग और सेलिंग का हाई लो दिखाती है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में बॉडी बेहतर काम करती है। इसलिए आपको दोनों तरीके ट्राई करके देखना है और जो बेहतर रिएक्शन दे रहा हो उसे चुनना है। ट्रेंड लाइन टूटने का मतलब क्या होता है? अगर दाम ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो उसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं, लेकिन सिर्फ लाइन टूटने से ट्रेंड नहीं बदलता। ट्रेंड रिवर्सल तभी माना जाता है जब ट्रेंड लाइन टूटे, रीटेस्ट हो, प्राइस विपरीत दिशा में टिक जाए, यानी 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन टूटते ही एंट्री ले लेते हैं और फंस जाते हैं, इसलिए हमेशा रीटेस्ट का इंतजार करें। ट्रेंड लाइन कितनी लंबी होनी चाहिए? ट्रेंड लाइन जितनी लंबी और जितने ज्यादा टच पॉइंट हो, वो उतनी मजबूत होती है। एक दिन की ट्रेंड लाइन कम रिलायबल होती है, लेकिन 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। प्रैक्टिकल तरीका, ट्रेंड लाइन बनाते समय ये स्टेप फॉलो करो। टाइम फ्रेम चुनिए, 1 दिन या 1 घंटा। हाइस और लोस को मार्क कीजिए। कम से कम 3 पॉइंट जोड़िए। देखिए कि दाम लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट आता है या नहीं। वॉल्यूम चेक कीजिए, तभी एंट्री का फैसला लीजिए। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का तरीका है। मल्टीपल ट्रेंड लाइंस,
चार्ट पर एक ही समय में कई ट्रेंड लाइन हो सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, तीनों अलग अलग कहानी बताते हैं, इसलिए हमेशा बिगर टाइम फ्रेम को ज्यादा महत्व दें। ट्रेंड लाइन और स्ट्रैटेजी। ट्रेंड लाइन को आप कई स्ट्रैटेजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, ट्रेंड लाइन प्लस वॉल्यूम स्ट्रैटेजी। ट्रेंड लाइन अकेले भी बहुत मजबूत टूल है, लेकिन इंडिकेटर्स के साथ और भी पावरफुल बन जाता है। ट्रेंड लाइन गलत कब काम करती है? जब मार्केट न्यूज बेस्ड चलता है, जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जब साइडवेज मार्केट हो, जब डेटा कम हो, जब आप गलत पॉइंट चुन लेते हैं। ट्रेंड लाइन एक टूल है, जादू नहीं। प्रैक्टिस के साथ एक्यूरेसी बढ़ती है। ट्रेंड लाइन प्राइस का रास्ता दिखाती है। अप ट्रेंड लाइन नीचे बनती है, डाउन ट्रेंड लाइन ऊपर बनती है। कम से कम 3 टच पॉइंट्स जरूरी है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है। लंबी टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ज्यादा स्ट्रांग। ट्रेंड लाइन के साथ वॉल्यूम कंफर्म करें। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में अभी भी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।